नाउ गुड इवनिंग। सो एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, आईसीएससी ने अपना सिलेबस पैटर्न थोड़ा चेंज, एग्जामिनेशन पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, ठीक है, एंड दैट टू फॉर स्टैंडर्ड 10 एंड 12। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एज पर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज सिलेबस फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स एट आईसीएससी एंड आईएससी लेवल्स वेर एग्जामिन्ड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, एंड इसको रिड्यूस किया गया। अब इन एडिशन टू द reduced syllabus, the ICSC will follow a different method of conducting examinations। आपका जो एग्जामिनेशन का मेथड है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अब आपके एग्जाम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 सेमेस्टर्स। ओके, 2 सेमेस्टर्स है। आपके सिलेबस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, प्लस आपके एग्जाम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। आपका जो सिलेबस है उसको 50-50% दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर? अब 50% विल बी इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड 50% विल बी इन सेकेंड सेमेस्टर। सो आपका थोड़ा सा बर्डन कम हो गया यहाँ पर कि आपको सारे चैप्टर्स फाइनल के लिए नहीं पढ़ने हैं, आपका 50% ही आपको फाइनल में पढ़ना रहेगा। बट नाउ सेमेस्टर वाइज बाइफर्केटेड सिलेबस वो अलग से दिया हुआ है। क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए जो बाइफर्केटेड सिलेबस है वो सब्जेक्ट वाइज काउंसिल के साइट पे अपलोडेड है। ओके, जो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं, और ग्रुप में भी आपको हम शेयर कर दिए। नाउ द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स विल बी इन नवंबर 2021। सी नवंबर 2021 में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स होगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। ओके, आपका जो नवंबर 2021 का एग्जाम होगा फर्स्ट सेमेस्टर इन नवंबर 2021 विल बी एमसीक्यू। जो फर्स्ट सेमेस्टर है जो कि नवंबर 2021 में है, ये एमसीक्यू एग्जाम होगा एंड कंडक्टेड ऑनलाइन। सो फर्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यू। सर एमसीक्यू देख के आप सब बहुत खुश हो गए। एमसीक्यू इवन इफ इट इज़ ऑनलाइन इट विल नॉट बी वेरी वेरी इजी, बिकॉज क्वेश्चन ट्रिकी रहेगा, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, एंड यू विल गेट लेस टाइम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चंस विल बी इन हैफेजेड मैनर। सेट्स अलग अलग रहेगा। इफ़ यू आर गेटिंग क्वेश्चन नंबर 1 to 50 एंड आपका फ्रेंड को भी 1 to 50 मिला है, तो आपका 1 नंबर आपके फ्रेंड का 1 नंबर से मैच नहीं करेगा। अब आपको नहीं पता कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कौन से फ्रेंड का 1 नंबर है। मान लो 5 सेट है एंड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जो आपका क्वेश्चन मयंक, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, हो सकता है वो अदिति का क्वेश्चन नंबर 10 है, और आपका जो 8 है वो तशनीश का 6 है। तो ये रैंडम मैनर में अरेंज रहेगा, तो जिसमें आपका ऑनलाइन चीटिंग का पॉसिबिलिटी रिड्यूस किया गया है। ठीक है, जो आप लोग के लिए काफ़ी डिसहार्टनिंग न्यूज़ है। ओके, नेक्स्ट व्हाट दे हैव सेड, सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम्स। द सेकेंड सेमेस्टर विल बी इन मार्च अप्रैल 2022 and will be based only on the portion of the reduced syllabus for the second semester। that means आपको second semester जो offline exam होगा, this examination will be conducted in online or offline mode depending on the pandemic situation। तो जो first exam है that is 100% online mode MCQ based, and the second exam of second semester, this is इन दी, इट कैन बी इन द ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड डिपेंडिंग क्या सिचुएशन रहेगा, जिसका हमको चांसेस लग रहा है कि ऑफलाइन मोड में ही होने का चांसेस है। ओके, द क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच सेमेस्टर विल बी 80/100 फॉर ICSC एंड 70/80 फॉर ISC। ओके, एज पर द मैक्सिमम मार्क्स करेंटली एलोकेटेड, 80 और 100 एंड 70 और 80 मार्क्स जो आपका रहता है। ठीक है, 70 एंड 100 होना चाहिए यहाँ पर, मेरे को लग रहा है कुछ मिस्टेक है। ठीक है, एक्चुअली क्या है 80 या, अच्छा ठीक है समझ गए। कुछ पेपर्स ICSC का जो होता है 10 स्टैंडर्ड का वो 80 का होता है, कुछ 100 का होता है, एंड सिमिलरली 12 का कुछ पेपर 70 का होता है, कुछ 80 का होता है, एंड 30 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल जो भी है वो रहेगा। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? अगेन क्या है, कुछ प्रोजेक्ट्स है एट द, इन एडिशन टू द एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ 2 सेमेस्टर्स। ठीक है, कैंडिडेट्स विल बी ऑल्सो असेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल और द प्रोजेक्ट वर्क। जो प्रोजेक्ट वर्क है वो ऐसे ही रहेगा। क्लियर? एंड इसमें प्रैक्टिकल्स कैन बी ऑनलाइन कैन बी ऑफलाइन। तो आप लोग जो अकाउंट स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स हैं, आपका
प्रैक्टिकल एग्जाम या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। फिर अगेन ये नेक्स्ट में बताया गया कि स्कूल के जो प्रिंसिपल है या जो स्कूल अथॉरिटीज़ है उनको मार्क्स अपलोड करना है, प्रोजेक्ट मार्क्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, schools we must maintain a record of all the work done by the candidate for practical project work, internal assessment, okay। तो अल्टीमेटली आपके लिए ये न्यूज़ है कि आपका एग्जाम जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। देयर इज़ नो चेंज इन द सिलेबस ऑफ क्लास 9 एंड 11। 9 एंड 11 में कोई चेंजेस अभी तक फ़िलहाल के लिए नहीं है। एंड ICSE विल नॉट बी कंडक्टिंग क्लास 9 एंड 11 एग्जामिनेशन। इनको छोड़ दिया गया स्कूल के मर्जी पे, 9 और 11 के बच्चों को छोड़ दिया स्कूल के मर्जी पे कि स्कूल को जो मन पढ़ा दो, जो मन एग्ज़ाम ले लो। ICSE इज़ नॉट बॉदर्ड, ठीक है। ना हम सिलेबस रिड्यूस करेंगे ना हम एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। आप लोग के लिए अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लाया गया है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट्स हु कंप्लेन कि वी कुड नॉट गिव द ऑफलाइन एग्जाम्स एंड वी हैव नॉट गॉट गुड मार्क्स। Now you have the opportunity for scoring. Now what future holds we cannot say about this, okay। Now see, the bifurcated syllabus of accounts, the bifurcated syllabus of accounts as per the reduced syllabus, semester 1 40 marks, semester 2 is again 40 marks, okay। So I think the 3 hours exam will not be there, it will be around 1.5 hours or maximum 2 hours, okay। and section A आपका सेक्शन यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आप जितना डिवाइड किया गया है, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। आपके एग्जाम में सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C आता है। तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, गुडविल, एडमिशन, इशू ऑफ शेयर्स एंड फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में यहाँ पर कंपेरेटिव कॉमन साइज नहीं है, ऑब्वियसली कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज कैन नॉट बी आस्क्ड इन MCQ। कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज कैन नॉट बी आस्क्ड इन MCQ, ओके। तो MCQ क्वेश्चंस जो रहेगा इसमें थ्योरी भी रहेगा, प्रैक्टिकल सम्स भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल दे विल टेल यू द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज दिस मच, A is admitted, if the partners decide not to alter the reserves, how much amount will A bring in? ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4, okay। old ratio will be given, new ratio will be given, find out sacrificing ratio, option will be given, you have to take it। ultimately you will have to solve the sums and then you will have to take the correct answer as well, clear। and section B, ratio analysis complete unit। so ratio analysis is completely in the MCQ part, ratio analysis is completely in the MCQ part, okay। and section C is not applicable for all of us, ठीक है। हम लोग तो सेक्शन C अटेम्प्ट मोस्टली नहीं करते हैं, तो सेक्शन C पे आपको नहीं ध्यान देना है। इट इज़ रेशियो एनालिसिस, इशू ऑफ शेयर्स, फाइनल अकाउंट्स, फंडामेंटल्स, गुडविल एंड एडमिशन। most of these chapters are your first term chapters and mostly all of us have done these chapters। and second unit, semester 2 will be retirement, dissolution, issue of debentures एंड इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे ना ऐसा, जहाँ पे एक स्मॉल क्वेश्चन था जहाँ पे बोला था कि इतना शेयर्स इशू हुआ है, इतना फोरफीट हुआ है, फाइंड आउट कैपिटल रिजर्व। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ओके। तो वी विल, डोंट वरी, फॉर योर MCQ एग्जाम्स विल बी in November 21 after 15th of August। we one day in a week we shall be practicing MCQ questions and all MCQ questions जितना हो सकेगा उतने टाइप का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, आई विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड यू विद द मटेरियल फॉर MCQ क्वेश्चंस एंड हम लोग वो डिस्कस करेंगे क्लास में। तो यू विल बी प्रिपेयर्ड बिफोर द एग्जाम्स, नो नीड टू वरी, ओके। इशू ऑफ डिबेंचर्स, देन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, दैट मीन्स कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज एंड कैश फ्लो। कैश फ्लो इज ऑल्सो इन द semester 2 which will be in March। so some schools have not done these chapters, so they will now have to focus on these chapters and they have to complete these chapters first। ये तो आपका accounts का हो गया। and as far as economics is concerned,
as far as economics is concerned. Okay, so your semester 1 has all microeconomic chapters. Microeconomic chapters में how many chapters are there? Now see, for economics the bifurcated syllabus includes, semester 1 includes microeconomics. In microeconomics we have all the chapters. In microeconomics we have all the chapters. Demand, around we have 11 chapters in microeconomics, and these 11 chapters are in your semester 1. And macroeconomics and public finance के कुछ chapters they are in semester 2. So these MCQ question जो semester 1 में एग्जाम होगा ये ऑनलाइन होगा. ऑनलाइन can also mean that they will call you, they might call you in the school itself, and स्कूल में आपको कंप्यूटर्स दे करके ऑनलाइन एग्जाम करा सकता है. ठीक है, ऑनलाइन does not mean that online exam will be from your home only. So if the situation permits, schools might make arrangements and they might call you in the school itself and provide you with the computers, and you will have to answer the exams. It can be done. Okay, and even if it's from your home, I think that you'll have to use a laptop for that. It won't be possible in your Android systems. Okay, so यही आपका details है. So all of you be prepared for the MCQ exams, and class में आपको ये practice करवा दिया जाएगा. No need to worry. Bye bye.